नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आप सबको एक बार फिर से वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब पे हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 3 को लेकर के मैं आ चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 3 जो है आप सबके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसको भी डिजाइन किया है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हमारा मेहनत पसंद आता है तो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी टीम की मेहनत पसंद आता है तो मेरे भाई एक छोटा सा शेयर वाला बटन होता है, उस पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ऊर्जा देता है, हमारे लिए बहुत हिम्मत प्रदान करता है। तो आप जरूर से इसको करिएगा। बाकी आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे मुद्दे पे चलना चाहेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक शायरी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक शायरी बोल दूं। अगर चश्मे पे ठीक लग रहा हूं तो बोलो, बताओ, नहीं तो विदाउट चश्मा भी बोल दे, चश्मे पे ही बोलते हैं। कैसा लग रहा सर? बढ़िया ना। चलिए, तो शायरी कुछ इस प्रकार से आ रहा था। शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, इस दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, इस दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब तू मेरे हक में एक गवाही नहीं देगा, अब तू मेरे हक में एक गवाही नहीं देगा। बाकी करते हैं शुरुआत। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप सब हमेशा की तरह डेडिकेट होकर के एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉपी और पेन लेकर के। और मेरे भाई, जहां से भी तुम देख रहे हो, एक बार यस और नो का जवाब जरूर करते रहना, ताकि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो, हम कैमरा के सामने हैं, आप हमारे सामने नहीं है। क्लास में तो फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, लेकिन जहां से भी आप देख पा रहे हैं, यस और नो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जरूर बोलते रहना। बाकी करते हैं शुरुआत। चेहरे पे चश्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो फिर शुरुआत करते हैं विदाउट चश्मा। सर, क्या कह रहे हैं आप, हमारे एडिटर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तो चश्मे पे शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 आप सभी के सामने एक बार फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ शामिल। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे एडिटर साहब जो है ना, एक नंबर के कलाकार हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? जबरदस्त। ये जितने आप अच्छे पीपीटी, अच्छे ये जो एडिटिंग वीडियोस या रील्स जो देखते हैं ना, ये सब हमारे एडिटर साहब का कमाल है ना। बहुत तगड़े हैं, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा कलाकार है ना। और बाकी जीएस पढ़ाने से लेकर के हर एक चीज़, मैनेजमेंट तो जबरदस्त लेवल, और बाकी पढ़ाने के लेवल पे तो समझ रहे हो बात। आओ, इस इंसान से हम एक चीज़ सीखे हैं मेरे भाई, इस इंसान से हमने एक चीज़ सीखा है कि बच्चा जितना जीएस से ना भागता है, ये इंसान ऐसे कहता है कि बेटा भागने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और बच्चे का डेडिकेशन देखो ना, कि जीएस जैसे सब्जेक्ट में, मतलब बाकी क्लास करे ना करे लेकिन जीएस वाले में जरूर आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है ना। बहुत जल्द इनका भी क्लास आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अरे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? आ जाइए, देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, छोटा सा, प्यारा सा, नन्नू सा, मन्नू सा। आ जाओ, देखो जल्दी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एबीसी, ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के समान होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर? बताना यह था कि इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि यहां पे ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे को सिमिलर बन जाए। तो मेरे भाई, एक दूसरे के, अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नो डाउट उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का रेशियो सेम होता है। कई सारे प्रॉपर्टीज भी है उसको सिमिलर बनाने के लिए, जो आप लोगों को पता भी होगा, पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम इसको करा देते हैं। आ जाओ, देखो भाई, पहला, अगर ऑप्शन ए रखा जाए, पहले ऑप्शन ए चेक कर लिया जाए। एंगल दिया हुआ ए का 40, बी का ट्रायंगल एबीसी, दो ट्रायंगल बना देते हैं। देखो, ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर। अब यहां पे देखो जरा, ए कितना दे रखा था? 40, और बी कितना दे रखा था? 60, और सी कितना दे रखा था? 80। अब पीक्यूआर में ये कितना? 40 है, ये 20 है, और ये कितना? 120। तो आप मुझे बताओ कि क्या कभी भी ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो एंगल प्रॉपर्टीज यहां पे लिख दे क्या? यहां पे लिख देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। एंगल
एंगल वाला प्रॉपर्टीज अगर हम यहाँ पे लगाएं, है ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल बराबर हो, 3 एंगल बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या बन जाता है, सिमिलर बन जाता है। समझ आ रही है बातें? पर ऐसा नहीं है। अगर दो भी है, अगर किसी कोई 2 ट्रायंगल में 2 भी एंगल बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो वैसे सिमिलर हो जाता है, पर यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। क्लियर है बात? तो ये नहीं हो सकता। साइड देख लेते हैं। अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो भाई उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होगा। अब ये बताओ कि इसमें अगर ये ए बी है 3, ये कितना 7.5 और सी ए कितना 5 है, सी ए कितना 5 है, तो आप मुझे एक बात बताओ, पी क्यू कितना है 4.5, ये कितना 7.5, ये कितना है 6। तो आप मुझे ये बताओ, हम लिख देते हैं ए बी 3 है, बी सी 7.5 है और सी ए कितना है 5 है। अब यहाँ पे 4.5 है पी क्यू और यहाँ पे कितना था, ये क्यू आर है तुम्हारा 7.5। बस इतनी ही बहुत है चेक करने के लिए। अब ये बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब ये कि जो रेशियो ए बी और पी क्यू में बनेगा वही रेशियो आपका बी सी और क्यू आर में बनेगा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ए बी 3 है और ये कितना 4.5 है, ये कितना है 4.5 ही है ना, एक मिनट 7.5 है, ये भाई 4.5 नहीं 7.5 है, यहाँ भी हम मिटा देते हैं, ये 7.5 है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, पी क्यू आ गया 7.5। अब ये बताओ बी सी कितना था 7.5 और क्यू आर कितना है 7.5। अब ये बताओ यहाँ तो रेशियो समान आ गया, लेकिन ये समान है क्या, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। देख लो इधर, ये रेशियो इक्वल आ गया 7.5, लेकिन यहाँ पे 3/7.5, तो ये रेशियो समान नहीं आ रहा है ना, ये 1:1 के रेशियो में आ रहा है और ये अलग रेशियो में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर कौन सा होगा, देख लो भाई, एंगल वाला यहाँ से कुछ लग रहा है क्या कि खेला हो जाएगा। ए बराबर 50, बी बराबर 70, सी बराबर कितना 60, यहाँ पी क्यू 50 है, 60 है, 70 है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्रायंगल में तीनों ही एंगल सेम आ रहा है। तीनों ही एंगल सेम आने का मतलब ये है कि एंगल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी के बाद डी को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट में भी इसका जवाब हम दे सकते हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोगों का ये था कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि हम जैसे गरीब भी हैं ना लोग, कुछ लोग मैथ्स में गरीब भी होते हैं, तो उनको भी लेकर के चलना होता है। हमें तो हमारा टारगेट ये होता है कि सबको एक साथ लेकर के चला जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाएं। जानते हो थोड़ा सा स्पीड कभी अगर बढ़ भी जा रही है ना, तो कारण ये है कि इसमें बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है जिसके लिए समय दे करके उसको ये करा जाए। लेकिन फिर भी चलो, तुम्हारे डिमांड जो है सराखों पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से फटाफट बताओ। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC and PQ are 36 and 24 centimeter respectively. If PQ equals to 10 centimeter, then what is the measure of AB? मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, ये सही है ना, लेवल सही है, स्पीड की लेवल। अब ये मुझे बताओ कि अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच जो रेशियो बनेगा वही रेशियो इसके पेरीमीटर में भी होता है। कहने का मतलब मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर ये दोनों सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो रेशियो होगा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। इनमें जो रेशियो होगा वही रेशियो इसके पेरीमीटर में होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ आ रही है बातें? मतलब जो इसके परिमाप में रेशियो होगा वही रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में होगा। अब यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे पेरीमीटर कितना दे रखा था, पहले का 36 दूसरे का 24, 36/24, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर 36 किसका था, ABC का ना, तो ऊपर में साइड हम कौन सा रखेंगे, AB रखेंगे, ठीक है ना।
और PQ बार में PQ कितना था 10 था, तो 10 मैंने यहाँ रख लिया। 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में और 2 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से AB जो निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है सर, व्हाइट से लिख दिया करेंगे। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से एक और क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम एंड वर्क से एक और क्वेश्चन सामने है, जल्दी से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर लेता है, और जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/4 भाग 25 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताना ये था कि अगर दोनों मिल करके ये साथ में काम करे तो कार्य कितने दिन में कर लेंगे। दोस्त मेरे भाई, आपको इसको करना कैसे था, सिंपली आपको इस तरीके से कर लेना था कि ए जो है काम का 2/5 भाग कितने 12 दिन में कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि काम का 2/5 का मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 काम अगर 12 दिन में किया है तो एक काम कितने में करेगा 6 का। एक काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अगर एक काम 6 दिन में करेगा तो 5 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। इसका मतलब कि ए जो है अगर इस काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा लल्ला 30 दिन में। बी बोला गया है कि बी 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है। बी जो है कार्य का 3/4 भाग 25 दिन में कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि टोटल जो कार्य करेगा बी वो कितने दिन में करेगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। 25 चौके 100, 100/3 दिन। भाई अगर 4 में से 3 काम अगर 25 दिन में कर लिया बी, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी ये चीज़ें कर सकते थे, लेकिन ये सीधे सीधे कट रहा था इसलिए काट दिया। 12 पंचे 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे चीज़ों को। अब हमारे पास क्वेश्चन बस इतना सा रह गया कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 100/3 दिन में कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि टोटल वह कितना होगा। 30 और 100 का एलसीएम, देखो कभी भी कंडीशन फ्रैक्शन में बन जाए ना तो हम ऊपर वाले का ही एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 300। अगर एलसीएम 300 आ गया तो टोटल वर्क कितना आ गया 300। अब टोटल 300 वर्क को अगर इसने 30 दिन में किया है तो एक दिन में कितना किया होगा। ए जो है एक दिन में कितना 10 और बी कितना किया होगा। अगर हम 300 को 100/3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना ये था यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई एक साथ अगर काम करें तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो इनकी इफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो ए अकेले 10 करेगा, बी अकेले 9 करेगा, दोनों मिल करके करेंगे तो कितना 19 यूनिट करेंगे एक दिन में काम। अब अगर एक दिन में 19 काम करेंगे, टोटल 300 काम था, तो आप मुझे बता दो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई 300 काम टोटल था, एक दिन में 19 करेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा 300/19। क्लियर है बात। चलो अगर समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगाता हूं, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और मेरे भाई प्लीज मैं बार बार वही कहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस वीडियो के लिंक को, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। ठीक है ना, जल्दी से फटाफट बताइएगा। ये भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही है और इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। आप बताओ इस क्वेश्चन को अगर आपके सामने आए एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। क्वेश्चन में बोला ये था द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 64:1331। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। मतलब 2 घन के 2 क्यूब्स के क्या दिया हुआ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें बताना क्या था, इनके टोटल सरफेस एरिया में रेशियो बताना था। सिंपली आप जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको कैसे करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बताओ वॉल्यूम्स, जैसे मान लो हमने मान लिया यहाँ पे कि पहला घन जो है, एक मिनट, पहला जो घन है उसकी साइड कितना था 64 और दूसरे का साइड नहीं, सॉरी, इसकी वॉल्यूम है 1331। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसकी ये वॉल्यूम है
तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा देखना इधर, स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रखा था 64। तो आप मुझे बताओ कि ए क्यूब बराबर अगर 64 है तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार से इसकी भी हम साइड निकाल लेंगे सेकंड वाले की। अगर मान लो ये पहला घन है, ये पहला घन है और ये तुम्हारा दूसरा घन है, तो हम यहाँ से सीधे सीधे क्या कर लेंगे, हम यहाँ से इसके साइड निकाल लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर इसकी वॉल्यूम इतना है तो इसकी साइड कितना हो जाएगी 4 और इसका कितना हो जाएगा 11। अब हमें निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया। आपको पता होगा टोटल सरफेस TSA, टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, तो TSA टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होता बताओ 6a²। अब आप मुझे बताओ कि हमें सिर्फ रेशियो ही तो चाहिए था, हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए था, तो 6a² में 6 तो दोनों तरफ आएगा, दोनों क्यूब ही निकालना है, क्यूब का ही हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 6a² में, और यहाँ पे कितना ले लेना है, यहाँ भी 6a² ले लेना, 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ a अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ a कितना है 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 121। और 16 और 121 वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो ऑप्शन वही सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट इसमें इतना लिखना भी नहीं था, हमें आपको समझाना था इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे सीधे सीधे ये चेक कर लेना था कि ये किसका क्यूब है, अब ये पता चल जाएगा। अगर पता आपने कर लिया कि ये किसका क्यूब है तो आपका साइड आ जाएगा। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बीच का रेशियो, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें a² आता ही है, आता है कि नहीं आता है, तो जो साइड आया होगा उसका स्क्वायर कर देना, वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। देखो ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। कौन से ईयर में पूछा गया था, NTPC 21 जन 2021 में पूछा गया था। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 25, 15, 20 और 25 दिन में करते हैं। ये A है, B है और ये C है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए भाई, 20 और 25 ये हो जाएगा तुम्हारा 100, 15 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 300 ले लेते डायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो एलसीएम है ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, टोटल वर्क। अब अपने पास अगर टोटल वर्क आ गया तो मेरे दोस्त ये मुझे बताओ कि फाइंड क्या करना था, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपको ये बताना था। देखो सबसे पहले तो ये कि अगर वो एक साथ काम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक साथ काम कराने के लिए आपको सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो क्या है, पहले इसका इफिशियंसी निकालना, किसका, ABC का। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर टोटल कार्य 300 है, अगर ये 15 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना किया होगा 20, ये कितना किया होगा 15। ये कैसे निकाला जाता है ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से मैं बता दूं कि जब भी इफिशियंसी निकालना होता है तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दो डेज से। अब 300 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा 20, 300 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और 300 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब ये जो आ गया ये क्या आ गया, इनके क्षमता, और इंग्लिश वाले मेरे भाई लिख लेंगे क्या, इफिशियंसी। क्या आ गया, एफिशिएंसी। अब हमें पता चल गया कि ABC एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें इन तीनों से एक साथ काम कराना था, कौन से काम, 300 काम। अब 300 काम है, अब तीनों मिल करके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे 20, 30, 40, 47, एक दिन में कितना करेंगे 47। टोटल वर्क कितना था 300, तो 47 से डिवाइड कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 300 बटे में 47, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही क्वेश्चन में करना था। अब बताओ जरा कि किस एंगल से ये मुश्किल है। बस आपको मैं बता दूं, जितना हम बता रहे हैं उस पर फोकस करो, बस प्रैक्टिस करते जाओ, यकीन मानो पेपर में क्वेश्चन वही से आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्लियर है बात, नोट करते चलो और स्क्रीनशॉट लेते चलो। बस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब इसको क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना NTPC के नाम से, और इसमें सारे क्वेश्चंस को ऐड करते हुए बस प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम देने के बाद आप जा करके चेक करोगे, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हूबहू वही चीज़ मिल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, क्योंकि मैथ है, गणित है, तो उसमें उतना होना लाजमी है। क्लियर है बात। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से था, सिंपल इंटरेस्ट से। विकास टुक्स अ लोन ऑफ 1200 रुपीज
on simple interest that is equal to as many years as the rate of interest. If he paid 768 as interest at the end of the loan period, then what was the rate of interest? कहने का मतलब ये है कि विकास जो है 1200 रुपये उधार लेता है, विकास जो है 1200 रुपये उधार लेता है, और मेरे भाई इसने क्या किया, कुल समय पूरा होने तक इसने 768 रुपया ब्याज चुकाया है, 768 रुपया ब्याज के रूप में दिया है। तो बताना ये था कि अगर ब्याज के दर और समय ये दोनों क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है, कंडीशन ये है कि आर और टी का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बराबर है। क्लियर है बात? तो बताना आपको ये था कि बताओ फिर ब्याज का दर क्या होगा। अब आप मुझे बताओ कि एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, यही होता है। चपका दो यहीं पे। एसआई कितना था तुम्हारा 768, प्रिंसिपल कितना है 1200, आर कितना ये निकालना है अपन को। अब आर और टी दोनों बराबर है तो यहाँ पे टी के जगह आर ही आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 12 से काटोगे कितने बार में, 12 से ये 12 पंचे 60, 12 छक 72, 72 4, 12 चौक 48, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8%, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अब बताओ फेंक के नहीं मारेंगे तो कैसे मारेंगे बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ, दिल से बताना, जहां से भी आप देख रहे हैं मुझे, क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो हम जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वो बहुत अप लेवल तक करा देते हैं, पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अप लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है। डेट वाइज जा करके चाहो तो तुम इसको गूगल पे चेक भी कर सकते हो। क्लियर है बात? मैंने इसमें कुछ भी अपने से ऐड नहीं करा है, ठीक है। जब ऐड करेंगे, जब हम अपना प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर चल रहा है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से ही था। अ सम ऑफ मेनी अमाउंट्स टू ₹12,000 आफ्टर 6 years and 15,000 आफ्टर 9 years at the same rate of simple interest, what is the rate of interest per annum? मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के समान दर पर 6 वर्ष बाद 12,000 रुपये तथा 9 वर्ष बाद 15,000 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? मेरे भाई एक बात समझना जरा, थोड़ा सा इधर फोकस करो मेरे तरफ, थोड़ा सा मेरे तरफ फोकस करो। मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ 1 सेकेंड में, बस इस चीज़ को ध्यान से समझना। प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होगा, ये बात समझ पा रहे? वही प्रिंसिपल 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 12,000, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 12,000, और 9 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 9 वर्ष के बाद जो है कितना हो जाता है 9 वर्ष, 9 ईयर, ठीक है। 9 ईयर के बाद कितना हो जाता है बताओ? 9 ईयर के बाद ये हो जाता है तुम्हारा 15,000, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 15,000 हो जाता है, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी रेट से 6 वर्ष में 12,000 हो जाता है, 6 वर्ष में 12,000 हो जाता है और 9 वर्ष में 15,000 हो जाता है, तो इसको 12,000 से 15,000 होने में 3 साल का समय लगा होगा। इतनी सी बात समझ आ रही है? अब आप मुझे ये बताओ कि 12,000 से कोई भी प्रिंसिपल 15,000 हो जाए, मतलब इंटरेस्ट कितना इसमें जुड़ा होगा? 3,000, 12 3 15। आपको ये भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए इक्वल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होने के साथ साथ में ब्याज भी इक्वल हो जाता है। अगर 3 साल का भाई इंटरेस्ट 3,000 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000 होगा। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 है, तो आप मुझे ये बता दो कि प्रिंसिपल 6 साल में 12,000 हुआ है, तो 6 साल में इंटरेस्ट कितना उसको लगा होगा? 6,000 लगा होगा। अगर इस 12,000 में मैं माइनस कर दूं 6,000, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल अपना आ जाएगा कितना? 6,000। अब प्रिंसिपल तुम्हारा 6,000 आ गया, रेट निकालना था भाई। प्रिंसिपल भी पता है और 1 साल में मिलने वाला ब्याज भी पता है, तो रेट नहीं निकाल लेंगे। ब्याज कितना था 1 साल का? 1,000। प्रिंसिपल कितना था? 6,000। इनटू में 100, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो 50/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखो एक बात मैं बताऊं मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सच में बताऊं ना तो इस क्वेश्चन में इतना करना ही नहीं था। मैंने यहाँ पे एक अप्रोच बता दिया, सीधे सीधे दिख रहा था कि अगर ब्याज 1 साल का 1 है, बात समझना, 1,000 को आप 1 भी ले सकते हो, हम सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 12,000 15,000 को सिंप्लीफाई करके मैंने क्या कर दिया, इसको
तीन तीन जीरो कट कर दिया, तो 12 से 15 होने का मतलब कि आप मुझे ये बताओ कि तीन साल में अगर कोई प्रिंसिपल 12 से 15 हो जाए तो इंटरेस्ट कितने के रूप में मिलेगा? 3 रुपये के रूप में। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 3, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना? 1 होगा। और 1 साल का इंटरेस्ट 1 है तो 6 साल बाद ये 12 हुआ था ना, तो माइनस कर दो इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 6 माइनस कर दोगे, 12 में 6 माइनस कर दोगे, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें 6 माइनस करोगे तो जो अपना प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 1 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 6, 1/6 कितना देता है? तो आप डायरेक्ट ऐसे मुंह से ही कर सकते थे, लेकिन मैंने एक अप्रोच बता दिया इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट। अच्छा, अगला क्वेश्चन थैंक यू के रूप में आ गया, तो रहने देते हैं आज, मतलब पार्ट 3 में इतना ही। और अगला जो हम पार्ट 4 लेके आएंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम ऐड करने की प्रयास करेंगे। और मेरे भाई, मैं फिर से एक बार यही कहूँगा कि अगर हम सभी के मेहनत पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए। शेयर करने में कोई शर्म की बात नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा जाता नहीं है, एक छोटा सा बटन होता है, उस पर क्लिक करके शेयर करना होता है। आपका एक शेयर हमें 1000 हिम्मत देता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। हिम्मत मतलब कि और काम को करने के लिए एक जुनून पैदा करता है, बेहतर काम कर पाते हैं। और आपका ही हिम्मत और सपोर्ट के वजह से हम रात में 2-2, 3-3 बजे जग करके पीपीटी और पीडीएफ बना रहे होते हैं। सुबह में 7 बजे क्लास होता है तो 6 बजे 5 बजे जगना भी होता है। तो बाकी मिलते हैं इससे आगे के अगले लेक्चर में। शेयर करिएगा जरूर, और आप लोग बढ़िया से होली मनाइएगा, अच्छे से, किसी से झगड़ा नहीं करना है और इन्जॉय करना है पूरा, बिना कोई लाग लपेट के, ठीक है ना। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।